नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि किन लोगों को विचित्र अनुभव होने लगते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको अपने जीवन में विचित्र अनुभव होते हैं। विचित्र अनुभव इन द सेंस स्ट्रेंज इवेंट्स हैपन इन देयर लाइफ, एंड इस तरीके के विचित्र अनुभव होते हैं जो उन्हें इस बात पे विश्वास दिला देते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व क्या है इस दुनिया में। सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि किन लोगों को विचित्र अनुभव होते हैं। पहली चीज़, जो बहुत ज़्यादा धार्मिक लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, उनको विचित्र अनुभव होते हैं। पर धार्मिक इन द सेंस खाली वो धार्मिक, खाली रिलीजियस के प्रति धार्मिक नहीं, पर जो उनके धर्म में बताई हुई बातें हैं उनको अपने जीवन में भी अमल करते हैं। और उस धार्मिक सेंस में एक जो दया का भाव है, जब वो उत्पन्न होना शुरू हो जाता है और उसके अलावा सत्कर्म जुड़ जाता है, उसके अलावा अच्छे कर्मों को करना उनकी एक हैबिट बन जाती है और उनके अंदर एक ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है कि वो किसी को भी देखते हैं तो किसी का भी बुरा नहीं कर पाते, या कोई इनका बुरा भी कर दे तो भी आसानी से उसका बदले में बुरा नहीं करते। उस चीज़ को लेट गो करके आगे बढ़ने लगते हैं, फॉरगिव एंड फॉरगेट की पॉलिसी अपनाने लगते हैं और भी ज़्यादा स्पिरिचुअली, रिलीजियसली ईश्वर से कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं कि भगवान, हमने जो भी किया हम अच्छा करेंगे, और अगर हमारे साथ किसी ने बुरा किया तो ईश्वर अपने आप उन्हें सज़ा देगा। इस भावना के साथ अच्छे कर्म करते जाते हैं। इस तरीके की प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, इन्हें विचित्र अनुभव होते हैं। कहीं ना कहीं सत्कर्म बार बार करने से, बुरे कर्म को करने से बचने से और बुरे लोगों को अवॉइड करने से, उनसे ना उलझने से, ये धीरे धीरे कब अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे निकल जाते हैं, भौतिक दुनिया में रहते हुए अपने स्पिरिचुअल पाथ को चूज़ कर लेते हैं, इन्हें पता नहीं चलता। दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं बहुत पूजा पाठ करते हैं दिखाने के लिए, और उतने ही क्रूर और गंदे होते हैं। मंदिर में खूब पूजा करेंगे, अपने घर में खूब पूजा करेंगे, किसी भी धर्म की हम बात कर सकते हैं इसमें, और बाहर आके किसी से भी झगड़ा करेंगे, चाहे पड़ोसी से, चाहे रिश्तेदारों से, चाहे सड़क पे किसी से झगड़ रहे हैं, किसी से भी गाली गलौच मारपीट करेंगे और अंदर पूजा करके आए हैं, चाहे त्यौहार हो चाहे कुछ हो। एक तो ये होते हैं बनावटी दिखावे के लोग। इनके अंदर कोई पूजा का सेंस नहीं होता, कोई भी तरीके से भगवान से कनेक्टेड नहीं होते, सिर्फ भौतिक सामाजिक दुनिया में एक दिखावे का हिस्सा होते हैं, जिसको ये भी इस्तेमाल करते हैं, ईश्वर को एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ लोग होते हैं दूसरे, जो ईश्वर की बातों से, भगवान से में आस्था रखने के साथ साथ बुरे कर्म करने से डरते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। भावना मन में यही रखते हैं कि अगर हम ईश्वर से कृपा चाह रहे हैं, दया चाह रहे हैं, तो हम भी किसी का बुरा ना करें। कोशिश करते हैं कम से कम किसी से उलझें, माफ़ करने की प्रवृत्ति रखते हैं, झगड़े फसाद में नहीं पड़ते। किसी से गलती हुई तो बड़ा दिल करके उसको क्षमा करते हैं। इनका भले ही नुकसान हो जाए पर ये किसी का नुकसान नहीं करते, और हमेशा कोई ना कोई अच्छे सत्कर्म ये करते रहते हैं, चाहे डोनेशंस हैं, दान है, चाहे जानवरों की देखभाल है, चाहे गरीबों की देखभाल है, उनको भोजन कराना है, चाहे कुछ और इन एनी सेंस। और खाली दान से ही चैरिटी या अच्छे कर्म नहीं होते, अपने व्यवसाय में भी, वर्क में भी किसी को बेवजह सताते नहीं हैं, किसी का काम नहीं रोकते। तो अचानक ऐसे लोगों की ज़िंदगी में क्या होता है, ये इन्हें पता नहीं चलता। सत्कर्म कर कर के, ईश्वर की आराधना कर कर के, अच्छे मार्ग पे चल चल के, बुराइयों से दूर रह रह के, ये ऑटोमेटिकली भौतिक दुनिया में रहते हुए अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे चलने लगते हैं। इन्हें पता नहीं चलता है इस बात का, जो इनका सही मायने में पाथ है, जहाँ इनकी सोल को चलना चाहिए उस ईश्वर तक पहुँचने के लिए। तो ये इनका पाथ की जर्नी भौतिक दुनिया में ये शुरू कर देते हैं। मैक्सिमम लोग क्या भटके हुए होते हैं अपने पाथ से, कोई कहीं मुड़ रहा है, कोई कहीं मुड़ रहा है, उन्हें पता ही नहीं उनका स्पिरिचुअल पाथ क्या है जो उन्हें ईश्वर तक ले जाएगा। पर ये इस सत्कर्म से जाने अनजाने में उस स्पिरिचुअल पाथ पे चल पड़ते हैं। इसके कारण क्या होता है, इन्हें विचित्र अनुभव होने लगते हैं, इन्हें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखने लगती हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जो क्वेश्चन करती हैं इस बात पे कि जो लोग कहते हैं भगवान नहीं होता, इसी बात पे सवाल उठा देती है, क्योंकि इनको प्रत्यक्ष ऐसे ऐसे इवेंट आते हैं इनकी लाइफ में कि उन्हें यह लगने लगता है कि भगवान उनके साथ चल रहा है। ऐसी ऐसी विचित्र घटनाएं, ऐसे ऐसे विचित्र अनुभव इनको होते हैं। मदद के रूप में कोई इनकी अचानक से आके मदद कर गया, अचानक से ये किसी परेशानी से एकदम निकल गए, अचानक से जिसने इनका बुरा किया उसके साथ कोई हादसा हो गया, अचानक से कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ, जो इन्हें बार बार इस बात का रियलाइज़ कराते हैं वो इवेंट कि ईश्वर यहीं कहीं है, इनके आसपास है।
इन्हें पॉजिटिव सोल्स की भी अनुभूति होने लगती है, इनको ईश्वर की खुशबू भी महसूस होती है, अच्छी आत्माओं की खुशबू महसूस होती है। इन्हें लगता है कि इनका हर वक्त कोई सेफगार्ड कर रहा है, और दिन पे दिन इनकी ये क्वेस्ट, ये भावना ईश्वर के प्रति बढ़ती जाती है, सत्कर्म के प्रति बढ़ती ही जाती है। इनके अंदर चैरिटी का भाव बढ़ता ही चला जाता है कि ना जाने पता नहीं ये क्या कर दें समाज के लिए, ना जाने क्या कर दें गरीबों के लिए, ना जाने क्या कर दें जानवरों के लिए, ना जाने ये कैसे कुछ अच्छा बड़ा करें लोगों के लिए। और आप इनको देखोगे, इनके अंदर बोली में मिठास होगी, किसी से झगड़ेंगे नहीं, प्यार से हर एक को समझाने का प्रयास करेंगे, कोई झगड़ा भी होगा बहुत प्यार से बात करेंगे। इनके अंदर की जो भावनाएं होती हैं, वो सामने वाला भी, जो दुश्मन भी होता है ना, वो भी विचित्र रह जाता है देख के कि मैंने इसके साथ इतना बुरा कर दिया, मैंने इसका इतना नुकसान कर दिया, उसके बावजूद ही मुझे कुछ नहीं कह रहा। कितना अजीब आदमी है। क्योंकि जो, और कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो खुद पापी होते हैं, तो वो अपने अभिमान में होते हैं कि अरे ये तो डरपोक है, डर गया शायद, या डर गई शायद, पर वो ये नहीं समझ पाते, क्योंकि वो पापी हैं, उन्होंने तो खैर प्रेत योनि में ही भटकना है, पर वो ये नहीं समझ पाते कि सामने वाला अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे चल पड़ा है, वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे चल पड़ा है, उसको खुद नहीं पता, और वो इसीलिए सत्कर्म करे जा रहा है, और पापियों के मुंह नहीं लग रहा, गंदे लोगों के मुंह नहीं लग रहा। वही वाली बात है, गोबर पे आप पत्थर मारोगे तो छींटे मुंह पे ही आएंगे। वही वाली भावना जो है, ये इंसान समझ जाता है कि तुम, ये कीचड़ है जिसके अंदर तुम गिर रहे हो, अगर तुम इनके स्तर के पहुँच जाओगे, इनके स्तर के लेवल के हो जाओगे, तो तुम भटक जाओगे अपने मार्ग से। और इस समझ के साथ वो फिर झगड़े फसाद से अलग रहता है, और जानबूझ के झगड़े फसाद करने वाले उसको तंग करने के लिए और पुक करते हैं और प्रोवोक करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं ताकि वो उस मार्ग से भटकें। जिस तरीके से पहले के वक्त में साधु संतों के यज्ञ को खराब करते थे राक्षस, इसी तरीके से कोई भी इंसान आज कलयुग में सत्कर्म पे होता है, सत्य के पथ पे चल रहा होता है, अच्छे कर्म कर रहा होता है, धार्मिक होता है, किसी का बुरा नहीं करता, तो उसको धर्म से डिगाने वाले, उसको सत्कर्म से डिगाने वाले, उसे बुरा कर्म करने पे मजबूर करने वाले पापी, आतताई और आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्य उसको ज़रूर मिलते हैं। पड़ोसियों के रूप में ज़रूर मिलेंगे, दोस्तों के रूप में मिलेंगे, रिश्तेदारों के रूप में मिलेंगे, जानकारों के रूप में मिलेंगे, यहाँ तक कि प्रेमी या प्रेमिका के रूप तक में मिल सकते हैं। तो क्योंकि कोई भी आत्मा जो अपने स्पिरिचुअल पाथ पे चल पड़ेगी जाने अनजाने में भौतिक शरीर में रहते हुए, उसको रोकने के लिए हर इंसान कोशिश करेगा, क्योंकि वो जिन जिन लोगों की अवेकनिंग नहीं हुई है उन्होंने तो यहीं सड़ना है 84 लाख योनियों में, तो वो कैसे किसी भी एक आत्मा को आगे आने दें। उन्हें खुद नहीं पता होता वो कब अपनी गंदगी दूसरे पे थोप रहे होते हैं और दूसरे को रोकने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते बात कि ये सामने वाला इतना अच्छा कैसे हो सकता है, ये सामने वाला इतने अच्छे कर्म कैसे कर सकता है, ये क्यों ज़्यादा दान कर रहा है, बड़ा दिखावा कर रहा है, ये क्यों बड़ा धार्मिक बन रहा है, ये कोई अच्छी बातें कर रहा है तो बड़ा ज्ञानी बन रहा है, ये क्यों ऐसे वो कर रहा है, या ये क्यों बड़ी भारी भक्तन बन रही है, ये क्या संन्यास ले रही। लोगों के अंदर ओपिनियनेटिव एक थॉट आ जाती है, जजमेंटल एटीट्यूड हो जाता है, बिकॉज दे नो कि वो इस लायक नहीं है कि वो ईश्वर को प्राप्त कर सकें। उन्हें पता है कि वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को हासिल नहीं कर सकते। उनके अंदर गट्स ही नहीं है कि वो अपने अंदर की कमियों को दूर कर सकें, या झगड़े फसाद से, गाली गलौज से दूर रह सकें, किसी का बुरा करने से दूर रह सकें। वो समझ ही नहीं पाते, उनका जी कटता है किसी को कुछ देते हुए भी। और बात खाली दान करने की नहीं है, दान तो पापी भी करता है अपनी हराम की कमाई से, पर मेन चीज़ होती है कि आपके अंदर ये अवेकनिंग हो जाना कि मैं अगर ये कर रहा हूँ तो मैं किसी की भलाई के लिए कर रहा हूँ, मैं कोई अच्छे कर्म का ये दिखावा नहीं कर रहा कि हाँ मैंने अपने पाप कर्म काट दिए ये वाला कर्म करके। इस भावना के साथ वो नहीं करता दान जो अच्छा इंसान होता है। बुरा इंसान ये सोचता है कि हाँ मैंने 10 लोगों के साथ झगड़ा किया, मारपीट की, 4 लोगों को रोटी खिला दी, या 4 लोगों को कोरोना चल रहा है उसमें मास्क बांट दिए, या मैं खड़ा होकर ड्यूटी कर ली तो चलो भाई बहुत बढ़िया, मैंने एज अ वॉरियर जो है वो कर लिया। और वैसे अंदरूनी इतना गंदा इंसान कि दुनिया से झगड़ रहा है, दुनिया का बुरा कर रहा है। तो आप टिट फॉर टैट अगर सब्सटीट्यूट समझने लगोगे कि बुरे कर्म का सब्सटीट्यूट अच्छा कर्म है और उसको आप कंपनसेट कर दोगे, तो वो नहीं होने वाला। तो उस भावना के साथ आप अच्छा कर्म कर रहे हो तो आप नहीं कर रहे, यू आर जनरली जनरेटिंग अ बार्टर सिस्टम। आप सोच रहे हो कि आप अदले का बदला कर लोगे, जो नहीं होता, कार्मिक अकाउंट्स में नहीं होता ऐसा।
पर जो अच्छा इंसान होगा, अच्छी आत्मा होगी, उस बात को समझेगी कि जो उसकी गलतियाँ हैं उन्हें रियलाइज़ करेगी कि हाँ, मुझे आगे गलतियाँ नहीं करनी, मुझे आगे किसी का बुरा नहीं करना, मैंने जिसका बुरा किया अब उसका सुधार करना है, अब उसके साथ अच्छा करना शुरू करना है, ताकि कहीं न कहीं मैं अपने दिल को समझा सकूँ कि हाँ, मैंने पश्चाताप किया है। इस भावना के साथ वो चलने लगते हैं। तो अनजान लोगों को, जानकार लोगों को विचित्र लगता है, डाइजेस्ट नहीं होती ये बात कि ये सामने वाला इंसान तो बिल्कुल संतरूपी होता जा रहा है भौतिक दुनिया में रहते हुए भी। कहते हैं ना, आपके यार दोस्त कोई भी अच्छी-अच्छी बातें करेंगे तो लोग कहेंगे अरे क्यों पका रहा है। मैंने खुद ये चीज़ अनुभव करी है, हालाँकि मैं अपने आप को बहुत कोई डिवाइन या बहुत वो नहीं मानता, साधारण इंसान हूँ। हो सकता है आप सबसे भी कमज़ोर हूँ हर स्थिति में, समझ में, नॉलेज में, हर तरीके से एक एवरेज इंसान हूँ, एक एवरेज लड़का हूँ। पर कभी भी अगर मेरे अंदर ये भावना आती थी कोई भी स्पिरिचुअलिटी की या कोई भी चीज़ अगर मैं डिस्कस करता था स्कूल में, कॉलेज में, तो मुझे ऐसे ही दबाया जाता था कह के कि अभी से ही इसने तो संन्यास ले लिया है, या तो ये तो पता नहीं ये क्या वो कर रहा है। और लोग ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि आप भौतिक दुनिया में रहते हुए, सब कुछ लाइफ को एंजॉय करते हुए स्पिरिचुअलिटी की बात कैसे कर सकते हैं। लोगों का माइंडसेट है कि अगर आपने धर्म की, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हो तो फिर तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय में चले जाओ या फ़कीर बन जाओ। आप सब कुछ एंजॉय करते हुए, लग्जरी जीते हुए, अच्छाई करना, धर्म पे चलना, सात्विक रहना, बुरा ना करना और अच्छाई की, सत्कर्म की बातें करना, मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी की बातें करना, दे कैन नॉट डाइजेस्ट कि एक ही इंसान ये दोनों चीज़ें कैसे अपनी लाइफ में इक्वलिटी के साथ इस्टेब्लिश करके मोशन के तौर पे एक उसको रन कर सकता है। तो यही लोगों के अंदर कमी है। और इसी वजह से जो भी इंसान अच्छे होते हैं, धार्मिक होते हैं, अपने अंदर की अवेकनिंग समझ जाते हैं, उनको विचित्र अनुभव इसीलिए देखने को मिलते हैं कि ईश्वर उनको विचित्र अनुभव दिखाता है बताने के लिए कि तुम डरो मत, तुम अकेले नहीं हो, ये पूरी दुनिया तुम्हें नहीं समझ पाएगी, पर तुम अपने पाथ पे चल चुके हो और इस पे चलते रहो, सत्कर्म करते रहो। और इसी वजह से उनकी अचानक मदद हो जाती है, अचानक किसी मुसीबत में से वो ऐसे निकल जाते हैं जैसे कि उन्हें पता ही नहीं चलता, जैसे किसी ने हाथ पकड़ के निकाल दिया हो। अचानक से उनके काम बन जाते हैं, अचानक से उन्हें किसी इंट्यूशन हो जाती है कि कौन इंसान उनका बुरा करने वाला है। वो पढ़ लेते हैं कि हाँ, ये फलाना बंदा जो मिलने आया है ये भी बहुत बुरा है, ये हमारा बुरा करेगा। मतलब अपने आप ही, चाहे सिक्स सेंस आप कह लीजिए, डिफरेंट आपके अंदर सेल्फ डिफेंसिव मैकेनिज़म्स इस्टेब्लिश होने लगते हैं, आपकी समझ बढ़ने लगती है, आप नेचर को समझने लगते हो, जानवरों से आप टेलीपैथिकली आप इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हो, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे रियली मीन। और उसके अलावा आप इंसान की भावना पढ़ने लगते हो, कौन किस भावना से आपके पास आ रहा है। आपके अंदर अपने आप ये चीज़ होने लगती है एक्यूमुलेट कि आप दूसरे को ये तक समझ पाते हो कि हाँ, ये झूठ बोल रहा है, झूठा नाटक कर रहा है मदद का, फिर भी आप मदद करते हो सोच के कि चल क्या पता ये हमारी सोच गलत हो, या अगर ये झूठ भी बोल रहा है तो इसका झूठ इसके साथ है, हमने तो सत्कर्म करना है। और कहीं ना कहीं इतनी आपके अंदर चेंजेस आ जाते हैं कि लोग हैरानी से देखते हैं कि भाई ये इंसान तो पता नहीं क्या, दुश्मन भी तारीफ़ करने को मजबूर हो जाए। वो होती है हमारे अंदर का वो बदलाव, वो सेल्फ रियलाइजेशन अबाउट योर ओन सेल्फ। तो वो चीज़ एक ग्रेजुअली इट कम्स विद इन यू, एंड रोज़ आपको ये चीज़ अपनी एक हैबिट बनानी पड़ेगी एज अ डेली मोटिवेशन दैट आई हैव टू बी ऑन माई स्पिरिचुअल पाथ। वो कैसे हो पाएगा? आई हैव टू बी रिलीजियस, आई हैव टू बी, और रिलीजन की या धार्मिक होने की आई जनरली से बिकॉज कि ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले, यू विल बी मोटिवेटेड टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, टूवर्ड्स डूइंग समथिंग गुड फॉर अदर्स। हालांकि इट इज़ नॉट अ कंडीशन कि आपको बहुत ज़्यादा धार्मिक ही रहने की ज़रूरत है अपने स्पिरिचुअल पाथ पे जाने के लिए। एक नास्तिक भी मोक्ष पा लेता है, क्योंकि उसके पास जो पावर होती है वो सत्कर्म की होती है, अगर वो सत्कर्म कर रहा है तो खाली धर्म और रिलीजन और पूजा पाठ ही सब कुछ नहीं है हालांकि, पर दे वर्क एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर, एज अ कैटलिस्ट टू प्रोवोक यू टूवर्ड्स बीइंग गुड। आप जो भी भगवान की चौपाइयाँ वगैरह पढ़ते हो, अगर आप ढंग से पढ़ते हो, ढंग से समझते हो भगवान के वर्सेस को, उनकी बातों को, उनकी जो भी चीज़ें इन योर रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स में जो है, तो अगर आप ढंग से उन्हें चित्तार्थ करने का प्रयास करो इन योर डेली लाइफ, इन योर टुडेज़ वर्ल्ड, तो डेफिनेटली आप देखोगे कि आपके अंदर वो चेंजेस आने लगेंगे व्हेन यू विल बी ट्राइंग टू एस्टेब्लिश ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज रिटन टेस्टिमोनीज इन योर लाइफ कि हाँ, मुझे अच्छा करना है, किसी का मुझे बुरा नहीं करना। हालांकि ज़िंदगी कठिन हो जाती है, व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन अ राइट पाथ, आप अच्छा करते जा रहे हो तो मुश्किलें आएंगी, क्योंकि
हज़ारों लाखों लोग बुरे हैं, करोड़ों बुरे हैं, उनमें अच्छे बहुत कम होते हैं। और वो अच्छे बन के रहना और उसको मेंटेन करना, उस स्टेटस को, बीइंग गुड, ऑफ बीइंग हम्बल, ऑफ बीइंग गुड टू अदर्स, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। पर आप रोज़मर्रा में करोगे तो यू विल सी स्ट्रेंज इवेंट्स हैपनिंग विद यू, और आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे चलने लग जाओगे, और विचित्र अनुभव आपको होते चले जाएंगे जो आपको कहीं ना कहीं उस ईश्वर के, उन शक्तियों के करीब करना शुरू कर देंगे। एंड यू विल नोटिस अचानक ही आपका बुरा करने वालों का बुरा होने लगता है। वो कितनी कोशिश कर ले, आपका बुरा करने वाले और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, आपका बुरा कर करके, बट आप उसमें से निकलते जाते हो। सो ऑलवेज बी फेथफुल टूवर्ड्स यू, टूवर्ड्स गॉड, टूवर्ड्स योर ओन स्पिरिट, कि आपने हमेशा अच्छा करना है चाहे कुछ हो जाए। तभी आपको विचित्र अनुभव होंगे जो आपको रियलाइज़ कराएंगे इस बात को कि हाँ, ईश्वर है, हमारे साथ है, और कहीं ना कहीं हम अब उस स्पिरिचुअल पाथ पे चल पड़े हैं जिसके लिए हम इस धरती पे आए थे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और ज़रा भी मोटिवेट हुए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। अगर आपको कोई भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत की समस्या हो गई है, ब्लैक मैजिक कोई घर पे कर रहा है, काम नहीं बन रहा है, काम धंधे पे कोई टोटके करता है, तो आप मेरी धुनी मंगाइए सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा प्लैटिनम। घर में जलाइए, फैक्ट्री में जलाइए, दुकान पर जलाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपका काम चलने लगेगा। आपका कोई ट्रांसपोर्ट का काम है तो अपने गाड़ियों के आगे आप जो है धुनी दिखा सकते हैं बिफोर दे गो ऑन इन डिलीवरी, और आपके क्लाइंट्स के आने से पहले आप धुनी दिखा सकते हैं। यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स। उसके अलावा मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। हमेशा आपका बचाव होगा, ये कभी ख़राब नहीं होते। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंह।